चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ नगर निगम वार्ड नंबर 11 से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार ओंकार सिंह औलख के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री हरमोहन धवन ने वोट मांगते हुए कहा कि जिस तरह से मैंने विपक्ष में रहते हुए गलत नीतियों का विरोध किया और सत्ता में रहते हुए शहर के लिए काम किया, वैसे ही आम आदमी पार्टी उम्मीदवार ओंकार सिंह औलख वार्ड और शहर के लिए काम करेंगे। तो देखें पत्रकारों के सामने पूर्व केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा और किस तरह से औलख को लेकर के यानी आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को लेकर के उन्होंने क्या कहा। एक नौजवान होनहार लड़का ओंकार सिंह औलख जो यहाँ बैठे हैं, तो मेरी राजनीति में इस नौजवान का बहुत योगदान रहा है। हर संघर्ष में और हर जगह जहाँ भी राजनीति में मेरे साथ जुड़ा रहा है और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने इस शहर की राजनीति की है उसमें इसने कदम रखा है, और ये भी जिस तरह से हमने नींव डाली थी कि हर अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ जंग करना, लड़ाई लड़ना और आम जनता को न्याय दिलाना, उसमें इस नौजवान का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपसे आज यही विनती करता हूं कि अगर आपके 2 लफ्ज़ लिखे हुए अगर इस नौजवान की मदद करते हैं तो मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। दोस्तों, आज कॉरपोरेशन के चुनाव है 24 को होने हैं। इस चुनाव में जो मुद्दे हैं वो सारे सामने आपके आ ही चुके हैं, सारी पार्टियां बोल रही हैं करने के लिए, लेकिन मुझे 1-2 बातें कहनी है। पहले तो ये कि जो कॉरपोरेशन 25 साल आज सिल्वर जुबली हो गई है, तो कभी कांग्रेस कभी भाजपा, कभी कांग्रेस कभी भाजपा आती रही है, और 25 साल में ये दोनों पार्टियां इस शहर को लूटती रही हैं, बेवकूफ़ बनाती रही हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी पात के नाम पर। तो आपको, जनता को ये सोचना होगा कि एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए ताकि हम झाड़ू से इस शहर की सफाई कर सकें और लोगों को न्याय दिला सकें। आप सब जानते हैं कि चंडीगढ़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में और प्रशासन में कितना भ्रष्टाचार है, करप्शन, और जहाँ पर हमारी फिक्स डिपॉजिट होते थे कॉरपोरेशन पे, तो आज हम देनदार हैं, हम लोन ले रहे हैं, तो ये हालत कर दी है। तो मैं तो महसूस करता हूँ कि चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का नाम बदल कर करप्शन कॉरपोरेशन और चंडीगढ़ कर देना चाहिए, CCC कर देना चाहिए, कि भरमार है कि हर ऊपर से लेकर नीचे तक को करप्शन की भरमार है। हमें अगर मौका मिलेगा तो हम इस तरह का काम चंडीगढ़ कॉरपोरेशन में बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। दूसरी बात, आप सब लोग जानते हैं कि शहर का कितना बुरा हाल कर दिया। शहर बहुत ब्यूटीफुल सिटी कहा जाता था, सारे दुनिया में इसका नाम था, लेकिन हम यहाँ पर किसी भी अफसर की कोई जवाबदेही नहीं है। सिर्फ एक अफसर को रिपेट्रिएट करने से समझते हैं कि हल हो जाएगा। 16 से 66 नंबर पर हम आ गए हैं रैंकिंग में स्वच्छता के, तो इसके कौन जिम्मेदार लोग हैं? क्या एक अफसर को वापस रिप्रेजेंट करने से ये बात वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। अगर हम जनता का हमें सहयोग मिला और कॉरपोरेशन में आम आदमी पार्टी का बहुमत मिला तो हम इंक्वायरी कमीशन बैठाएंगे और जो लोग इसके जिम्मेदार होंगे उनको हम सजा दिलवाएंगे। दोस्तों, दूसरा, हम कह रहे थे अभी हमने करोड़ों रुपए खर्च किए स्टडी टूर पर, काउंसलर्स के और अफसरों के ऊपर, लेकिन नतीजा क्या निकला है वो आपके सामने है। तो हम इसकी पूरी इंक्वायरी करवाएंगे और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलेगी। गार्बेज की सबसे बड़ी कलेक्शन है शहर में। हम इसके लिए एक वर्ल्ड क्लास गार्बेज कलेक्शन सिस्टम लागू करेंगे, जिसमें जैसे कि इंग्लैंड में आपने देखा होगा, अमेरिका में भी देखा होगा, हम एक हर हाउस होल्ड को गार्बेज बैग देंगे। आप अंदर से ही अपना गार्बेज, सूखा और गीला गार्बेज बंद करके अपने दरवाजे के बाहर रखेंगे। हमारे लोग आएंगे गार्बेज कलेक्टर, उसको ले जाएंगे और हम किसी से कोई एक नया पैसा चार्ज नहीं करेंगे। फ्री गार्बेज कलेक्शन होगा हमारे यहाँ से। दूसरा, हम ये भी करेंगे
कि जितनी भी डेवलपमेंट वर्क होती है और मेंटेनेंस सेक्टर में होती है उसमें भरमार भ्रष्टाचार है। किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ठेकेदार आता है, काम करके देता है, बिल बनता है और सब बांट लेते हैं। लेकिन हम इसमें ये करेंगे कि जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं उनके प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और काउंसलर तीनों के जब तक दस्तखत नहीं हो जाएंगे, क्वालिटी अप्रूव नहीं हो जाएगी, हम किसी भी ठेकेदार को पेमेंट नहीं होने देंगे, ताकि जनता का पैसा जो है जनता के बीच में उनको लगे और उसमें ना होए। बाकी मुद्दे जो हैं वो आपके सामने ही हैं। सड़कों का बुरा हाल है, पानी का है, बिजली का है। स्ट्रीट डॉग्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बरसों से कह रहे हैं कि स्ट्रीट डॉग स्टरलाइजेशन हो रही है, लेकिन नाम नहीं आता। स्टरलाइजेशन बढ़ती जा रही है और कुत्तों आवारा कुत्तों की आबादी भी बढ़ती जा रही है। रोज़ लोगों को काटते हैं, तकलीफ होती है, कोई नहीं। हम जितने भी गार्डन बने हैं सेक्टरों में उनकी कोई देख रेख नहीं होती, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हम इंश्योर करेंगे कि जितने भी गार्डन हैं उनको खूबसूरत तरीके से बनाएंगे, फल फ्रूट लगवाएंगे और बेहतरीन बनाएंगे। और हम इसकी शुरुआत जो है वार्ड नंबर 11, 18, 19, 21 से करेंगे और इसके बाद हम सारे एक मॉडल बनाएंगे इस 11 सेक्टर को, ताकि बाकी सेक्टरों में भी आम आदमी पार्टी के जो काउंसिल हैं उसको भी हम लागू कराएंगे। मैं आपसे एक ही विनती करता हूँ आपके माध्यम से जनता को कि एक बार इस नौजवान को मौका दीजिएगा, ये खरा उतरेगा। मैं आपके सामने हूँ। मैं जब विपक्ष में था तो संघर्ष करता रहा लोगों को न्याय दिलाने की। जब आपने मुझे सत्ता सौंपी तो मैंने वो भी करके दिखाया। ये 25 साल के इससे पहले भी जो कांग्रेस और भाजपा के एक बात नहीं गिनवा सकते कि उन्होंने अपने दौर में काम किया हो। मैं कह सकता हूँ जो नज़र आते हैं चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, ये मेरी सबसे ज़्यादा राजनीति की देन है, जिसमें हज़ारों लोग वहाँ इलाज करवाते हैं। आप देखो छोटे रेडी फड़ी वालों को रोज़ डंडे पड़ते थे। इससे हमने करोड़ों रुपए के बूथ बना के दे दी। जो सड़क पे बैठते थे उनको आज बूथ मिल गए, वो करोड़पति बन गए। समाज गाँव के लिए लीजिए, कॉलोनियों के लिए प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी 3 बार आए और 3 बड़े प्रोजेक्ट लेके गए। चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज, पिजोर वाटर वर्क और मलोया की कॉलोनी। ये हमारी देन। इनमें से पूछिए कांग्रेस और भाजपा के किसी ने कोई एक काम भी जो नज़र आता हो। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम कर्म योगी हैं, हम काम करने वाले हैं। और मेरे साथ ये नौजवान हैं ओंकार सिंह ओलक, तो इसके लिए मैं आज आपसे दुआ करने बेनती करने के लिए आऊँ कि इस नौजवान को मौका दीजिए। मेरी तरह मेरे से ज़्यादा ये काम करके आपको दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।